मूवी शुरू होती है और हम कुछ लोगों को क्लाइंबिंग करते देखते हैं, लेकिन तभी इस जगह पर एक एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से क्लाइंबिंग कर रहे सभी लोग यहाँ मारे जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम एक एलिस नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके घर पर रहती है। एक दिन एलिस जब काम पर जा रही थी तब रास्ते में एक आदमी को देखती है और एलिस उसे देखते ही उस पर लट्टू होने लगती है, लेकिन ये आदमी एलिस से बात किए बिना ही यहाँ से चला जाता है। एलिस का मन नहीं लग रहा था, इसलिए बार बार ये उस आदमी को छुप कर देख रही थी, लेकिन वो आदमी उसे देख लेता है और इसके बाद वो आदमी एक टैक्सी बुक करता है और एलिस अपनी मर्जी से इसमें आकर बैठ जाती है। वो आदमी एलिस को अपने घर लेकर आता है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और इसके बाद जब एलिस वापस जाती है तो उसे अपने ऊपर काफी गिल्टी फील होता है, क्योंकि एलिस का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन एलिस चाहकर भी उस अनजान आदमी को भुला नहीं पा रही थी। अगले दिन एलिस जब अपने काम पर जा रही थी तो एक बुक स्टोर में एक बुक देखती है और इस बुक में वो उसी अनजान आदमी की फोटो देखती है। एलिस स्टोर के ओनर से उस बुक के बारे में पूछती है, तब ओनर एलिस को बताते हैं कि इस लड़के का नाम एडम है। मूवी की शुरुआत में जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें एडम भी था और उस एक्सीडेंट में कई लोग मारे गए थे, लेकिन एडम ने 6 लोगों को मरने से बचाया था, जिस वजह से एडम सबका हीरो बन गया। अब ये सब सुनकर एलिस काफी इम्प्रेस हो जाती है और वो दोबारा से एडम के घर आती है। यहाँ आने के बाद वो दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। एलिस यहाँ एडम से क्लाइंबिंग में हुए एक्सीडेंट के बारे में पूछती है। एडम एलिस को बताता है कि ये लोग वहाँ काफी अच्छे से क्लाइंबिंग कर रहे थे, लेकिन अचानक से वहाँ की बर्फ फिसल गई, जिसकी वजह से क्लाइंबिंग कर रहे सभी लोग नीचे गिरकर मर गए और उस एक्सीडेंट में एडम की गर्लफ्रेंड भी मारी गई थी। अब ये सुनकर एलिस एडम को रिलैक्स करती है और एडम के साथ रहने का डिसाइड करती है। अब एलिस अपने घर आती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करके एडम के घर रहने चली जाती है। यहाँ आकर एलिस एडम के घर एक लड़की को देखती है। इस लड़की को देखकर एलिस को लगता है कि एडम ने उसके साथ चीट किया है, लेकिन ये लड़की एलिस से कहती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी सिस्टर हूँ, जिसका नाम डेब्रा है। एलिस डेब्रा से एडम के बारे में पूछती है, तब डेब्रा एलिस को एडम का एड्रेस देती है। अब एलिस एडम के घर आती है और दोनों एक दूसरे को हक करते हुए इंटीमेट होने लगते हैं। अगले दिन जोआना नाम की एक लड़की एडम का इंटरव्यू लेने आती है। एलिस भी जोआना से मिलती है और इसके बाद एलिस तैयार होकर अपने काम पर निकल जाती है। शाम के टाइम एलिस एडम से मिलने उसके ट्रेनिंग सेंटर जाती है। यहाँ पर एडम की सिस्टर डेब्रा भी होती है। डेब्रा भी उस दिन एडम के साथ क्लाइंबिंग करने गई थी। डेब्रा एलिस को ट्राई करने के लिए कहती है और उसको सीट बेल्ट लगाती है, लेकिन तभी यहाँ पर एडम आता है और वो डेब्रा को यहाँ से जाने के लिए कहता है कि एडम नहीं चाहता था कि डेब्रा एलिस से फ्रेंडशिप करे। अब ऐसा क्यों, ये आपको आगे पता चलेगा। एलिस एडम के प्यार में पागल थी। एक दिन एलिस अपनी फ्रेंड को एडम के बारे में बताती है, तब उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम्हारा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था और तुम उसके साथ काफी खुश भी थी, लेकिन तुमने उसे छोड़ दिया और अब तुम एक ऐसे आदमी के साथ रह रही हो जिसे तुम ठीक से जानती भी नहीं। अब अपनी फ्रेंड की बातों पर एलिस ज्यादा ध्यान नहीं देती। जब एलिस यहाँ से जा रही होती है तब रास्ते में एक चोर एलिस का बैग चुरा कर भागता है, लेकिन यहाँ पर एडम आ जाता है जो चोर का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। एडम चोर को काफी मारता है, लेकिन एलिस एडम को रोक लेती है। एडम यहाँ एलिस को शादी के लिए प्रपोज करता है और ये सुनकर एलिस काफी खुश होती है। अगले दिन एलिस को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि तुम एडम को ठीक से जानती भी नहीं हो, फिर भी तुम उससे शादी करने जा रही हो। एलिस ये लेटर एडम को दिखाती है तो वो उससे कहता है कि ये सब फालतू की चीजें हैं, इसलिए तुम इन सब पर ज्यादा ध्यान मत दो। अब ये दोनों चर्च में आकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद एडम एलिस को अपनी फेवरेट जगह पर लेकर आता है जहाँ पर एक स्टैचू बना था। एडम एलिस को कपड़े बदलने के लिए कहता है। एलिस जब अपने कपड़े बदल रही थी तब एडम इसकी एक न्यूड फोटो ले लेता है। एडम एलिस को हाइकिंग पर लेकर जाता है जहाँ एक घर में रुककर ये दोनों अपनी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन घर आने पर एलिस को फिर से एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि एडम से शादी करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। एलिस को लगता है कि ये लेटर उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसको भेजा है। एलिस उसे कॉल करती है, लेकिन ये कॉल उसकी एक फ्रेंड पिक करती है जो अब उसके साथ रह रही थी और एलिस समझ जाती है कि ये लेटर उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने नहीं बल्कि कोई और ही है जो इसे ये लेटर भेज रहा है। शाम को एलिस एडम के साथ एक पार्टी में आती है। इस पार्टी में डेब्रा भी थी। डेब्रा एलिस को एक नेकलेस गिफ्ट करती है। एक दिन एलिस जब अपने ऑफिस में थी तो रिपोर्टर जोआना एलिस को कॉल करती है और उससे बताती है कि एडम का इंटरव्यू देखकर एक लड़की ने इन्हें कॉल किया था और वो लड़की बता रही थी कि एडम ने जबरदस्ती उसके साथ उसका रेप किया। एलिस रिपोर्टर से उस लड़की का एड्रेस लेकर उससे मिलने उसके घर आती है। ये लड़की एलिस को बताती है कि वो एडम से एक पार्टी में मिली थी। पार्टी में ये दोनों एक साथ डांस कर रहे थे, लेकिन पार्टी खत्म होने के बाद जब ये अपने घर जा रही थी
तब रास्ते में एडम ने इसके साथ ज़बरदस्ती करके इसका रेप कर लिया। ये लड़की कहती है कि भले ही आज एडम को लोग अपना हीरो मानते हैं, लेकिन वो एक दरिंदे से कम नहीं है। इस लड़की की बात सुनकर एलिस काफी शॉक्ड होती है। अब एलिस को भी एडम पर शक होने लगता है। घर आकर एलिस एक लॉकर को खोलती है, जिसमें से एडम की एक गर्लफ्रेंड अडाल के कुछ लेटर्स मिलते हैं। इस लेटर में लिखा था कि अब ये एडम के साथ रहना नहीं चाहती, क्योंकि एडम काफी घटिया किस्म का आदमी है, इसलिए ये उसको छोड़ना चाहती है। अब ये लेटर पढ़ ही रही थी कि तभी घर पर एडम आ जाता है, जिसकी वजह से एलिस जल्दी जल्दी उस लेटर को छुपा देती है। एडम को एलिस के ऊपर शक हो रहा था, लेकिन ये एलिस को कुछ कहे बिना ही यहाँ से चला जाता है। एडम के जाने के बाद एलिस फिर से उस लॉकर को खोलने लगती है, लेकिन इस बार उसे उसकी चाबी नहीं मिलती, क्योंकि एडम वो चाबी अपने साथ ले गया था। एलिस को यहाँ पर एक पार्सल मिलता है। इस पार्सल में उसकी वेडिंग ड्रेस और एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था कि इतना सब जानने के बाद तुम एडम पर बिलीव कैसे कर सकती हो। एलिस को लग रहा था कि ये लेटर एडम की एक्स गर्लफ्रेंड अडेल इसको भेज रही है, इसलिए एलिस अडेल से मिलने उसके घर आती है। यहाँ अडेल की मॉम एलिस को बताती है कि अडेल पिछले 8 महीने से मिसिंग है। मैंने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। एलिस एक ग्रुप फोटो में एडम को देखती है। अडेल की मॉम एलिस को बताती है कि ये लड़का अडेल का बॉयफ्रेंड था। एलिस अडेल की वैसी ही फोटो यहाँ देखती है जैसी एडम ने इसकी क्लिक की थी। एलिस को लगता है कि एडम ने ही अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एडेल को मारा है। एलिस जब घर आती है तो एडम उससे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। अब एलिस एडम को सारी चीजें बताती है। वो कहती है कि इस घर में तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड अडेल के लेटर्स मिले थे, जिस वजह से ये उसके बारे में जानने के लिए उसके घर गई थी। लेकिन अडेल पिछले 8 महीनों से मिसिंग है और मुझे लग रहा था कि उसे तुमने ही मारा है। एलिस की बात सुनकर एडम कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा, क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। लेकिन एलिस को एडम की बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए ये वॉशरूम का बहाना बनाकर यहाँ से भाग जाती है। एडम एलिस को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। अब एलिस एक जगह पर छुप जाती है, जिसकी वजह से वो उसे ढूंढ नहीं पाता। एलिस ऑफिसर्स के पास आती है और बताती है कि उसके हस्बैंड ने एक लड़की का मर्डर किया है, लेकिन ऑफिसर उसकी बातों पर यकीन नहीं करते, क्योंकि एलिस के पास एडम के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। इधर एडम भी ऑफिसर्स को बताता है कि इसकी वाइफ कल रात से ही मिसिंग है, क्योंकि इन दोनों के बीच कुछ बहस हुई थी, जिस वजह से वो घर छोड़कर चली गई। ऑफिसर्स एलिस को ये सब दिखाते हैं और कहते हैं कि इन्हें नहीं लगता एडम किसी का मर्डर कर सकता है। एलिस यहाँ एडम को देख सकती थी, लेकिन एडम एलिस को नहीं देख पाता। एलिस को अभी भी एडम के ऊपर शक था, इसलिए ये एडम की सिस्टर डेब्रा के घर आती है। एलिस डेब्रा को सब बताती है। अब डेब्रा ऐसा कहती है कि उसे पहले से ही एडम पर शक था, क्योंकि उस दिन जब ये माउंटेन पर क्लाइंबिंग कर रहा था, तब एडम ने जानबूझकर क्लाइंबिंग कर रहे लोगों को वहां से नीचे गिराया था, क्योंकि एडम लड़कियों का इस्तेमाल करके उन्हें मार देता है। एडम ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ साथ कई लोगों को वहां से नीचे गिराया था, ताकि सबको लगे कि ये एक एक्सीडेंट है। अब एलिस को लगता है कि उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बॉडी उसी स्टैचू के नीचे छुपाई है, जहाँ पर उसने उसकी फोटो क्लिक की थी। एलिस डेब्रा के साथ उस स्टैचू के पास जाने लगती है। कार में डेब्रा एलिस को बताती है कि उसको जो लेटर्स मिल रहे थे, वो लेटर डेब्रा ही उसे भेज रही थी, क्योंकि इसे अपने भाई के ऊपर शक था कि कहीं वो एलिस को भी ना मार दे। उधर एडम डेब्रा के घर आता है। एडम यहाँ एलिस और अडेल की फोटो देखता है और ये समझ जाता है कि एलिस उस स्टैचू के पास गई है, इसलिए ये भी उनके पीछे जाने लगता है। उधर एलिस को खुदाई करते समय एक बॉडी मिलती है। इस बॉडी के गले में एक नेकलेस था और ये नेकलेस ठीक वैसा ही था जैसा डेब्रा ने एलिस को गिफ्ट किया था। नेकलेस देख एलिस समझ जाती है कि इस लड़की को एडम ने नहीं बल्कि डेब्रा ने मारा है। एलिस डेब्रा से इसके बारे में पूछती है, तब डेब्रा ऐसा कहती है कि हाँ, इसने ही एडेल को मारा था। उस दिन जो क्लाइंबिंग करते समय एक्सीडेंट हुआ था, वो एक्सीडेंट भी डेब्रा ने किया था, क्योंकि ये एडम की सभी गर्लफ्रेंड्स को मारना चाहती है। एलिस को ये भी बताती है कि जब ये छोटी थी तब इसी स्टैचू के सामने एडम के साथ इंटीमेट हुई थी। डेब्रा ही वो लड़की है जिसने एडम की सारी गर्लफ्रेंड्स को मारा है और अब वो एलिस को भी मारेगी। वो एलिस को मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ एडम आ जाता है, जो एलिस को डेब्रा से बचाता है। एडम डेब्रा से कहता है कि बचपन में जो भी इनके बीच हुआ वो सब अनजाने में हुआ था। एडम को पहले से ही डेब्रा पर शक था, इसलिए एडम डेब्रा पर जरा भी भरोसा नहीं करता था। अब डेब्रा एडम को मारने ही वाली थी। एलिस फायर गन से इस पर शूट कर देती है, जिसकी वजह से डेब्रा मर जाती है। अब सुबह होने पर पुलिस एडम को अरेस्ट कर लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।